आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्लास 12 के बाद या आफ्टर 12 के बाद यूपीएससी की तैयारी कैसे करें और इस परीक्षा को पास करके आईएएस कैसे बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो को स्किप ना करें, इसे एंड तक देखें क्योंकि ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में हम आईएएस से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे साझा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सपने तो सभी देखते हैं, लेकिन उसे पूरा करने की कीमत हर कोई नहीं चुका सकता है। सपने भी उन्हीं के पूरे होते हैं जो इसकी कीमत चुकाते हैं। ऐसा ही एक सपना है आईएएस बनने का। इस परीक्षा में सफलता का प्रतिशत बहुत ही कम होता है, परंतु ऐसा भी नहीं है कि इस सफलता को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इस परीक्षा में वही सफल होते हैं जिसमें शैक्षणिक योग्यता के साथ ही अनुशासन और धैर्य हो। अगर आप भी आईएएस बनने का सपना देखते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि इसकी तैयारी स्नातक स्तर पर ही शुरू कर दे, यानी 12वीं के बाद ही। यदि हम इस परीक्षा की प्रक्रिया व प्रकृति को देखें तो दोस्तों हम पाएंगे कि इस परीक्षा में सफलता पाने के लिए हमें चाहिए। दोस्तों अब जान लेते हैं कि सिविल सेवा परीक्षा यानी आईएएस की परीक्षा का आयोजन किसके द्वारा करवाया जाता है। तो दोस्तों प्रत्येक वर्ष यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा प्रत्येक वर्ष इस परीक्षा का आयोजन करवाया जाता है और प्रत्येक वर्ष लाखों अभ्यर्थी अपना भाग्य आजमाने के लिए इस परीक्षा में बैठते हैं, लेकिन उनमें से चंद अभ्यर्थियों को ही राष्ट्र के वास्तुकार आर्किटेक्ट ऑफ नेशन की संज्ञा से विभूषित इन प्रतिष्ठित पदों जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस तक पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं कि आईएएस तक बनने के सफ़र में अभ्यर्थियों को कुल कितने चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। दोस्तों सिविल सेवा परीक्षा कुल 3 चरणों में आयोजित की जाती है, जिसे हम प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और व्यक्तिगत साक्षात्कार के नाम से जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों जान लेते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा क्या है। प्रारंभिक परीक्षा जिसे हम प्रीलिम्स भी कहते हैं, सिविल सेवा परीक्षा का प्रथम चरण दोस्तों प्रारंभिक परीक्षा कहलाता है। वर्तमान में प्रारंभिक परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र शामिल हैं। पहले प्रश्न पत्र जिसे हम GS1 यानी जनरल स्टडीज सामान्य अध्ययन के नाम से जानते हैं। इसमें संविधान से संबंधित, भूगोल से संबंधित, करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और कुल प्रश्न पत्रों में दोस्तों प्रश्नों की संख्या 100 होती है और 200 अंकों का यह पेपर होता है। जबकि दूसरे को सिविल सेवा अभिवृत्ति परीक्षा यानी सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट या CSET के नाम से जानते हैं। इस पेपर में कुल प्रश्नों की संख्या 80 होती है दोस्तों, और अगर अंक की बात करें तो टोटल अंक 200 होता है और ये क्वालिफाइंग पेपर के रूप में, यानी जो CSET दोस्तों है वो क्वालिफाइंग पेपर है। CSET प्रश्न पत्र में 33% अंक प्राप्त करने आवश्यक हैं। यदि आपने सेकंड पेपर यानी जिसे CSET के नाम जानते हैं उस पेपर में 33% अंक प्राप्त नहीं किए तो आपको प्रीलिम से डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा, भले ही आपके पेपर 1 यानी GS1 में अच्छे नंबर क्यों ना आए हों। दोनों प्रश्न पत्रों में दोस्तों नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था है, यानी जिसके तहत 3 उत्तर गलत होने पर 1 सही उत्तर के बराबर अंक काट लिए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मेंस। प्रीलिम्स क्लियर करने बाद अभ्यर्थियों को मेंस परीक्षा के लिए बुलाया जाता है, जिसे हम मुख्य परीक्षा के नाम से जानते हैं। सिविल सेवा परीक्षा का दूसरा चरण मुख्य परीक्षा कहलाता है। मुख्य परीक्षा में दोस्तों कुल 1750 अंक होते हैं, यानी कुल परीक्षा जो है 1750 अंकों की होती है, जिसमें 1000 अंक सामान्य अध्ययन के लिए होते हैं, जिसमें 250 अंकों के 4 प्रश्न पत्र शामिल हैं। इसके अलावा 500 अंकों का एक वैकल्पिक विषय शामिल होता है, जो 250 अंकों के 2 प्रश्न पत्र शामिल होते हैं तथा 250 अंकों का दोस्तों एक निबंध पेपर निर्धारित है। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये 1750 अंकों की मेंस परीक्षा होती है। मुख्य परीक्षा में भी दोस्तों 2 पेपर जो हैं वो क्वालिफाइंग प्रकृति के होते हैं और दोनों पत्रों में अंग्रेजी व हिंदी या संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कोई भाषा के लिए 300 अंक निर्धारित होते हैं, जिनमें न्यूनतम अंक दोस्तों जो है 75% आने चाहिए, यानी 75 अंक आने चाहिए, यानी न्यूनतम जो अर्हता वो है 25% निर्धारित किए गए हैं। इन प्रश्न पत्रों के अंक योग्यता निर्धारण में नहीं जोड़े जाते, यानी दोस्तों जो आपके जो क्वालिफाइंग पेपर है मेंस में उन प्रश्नों को भी मेरिट लिस्ट में जोड़ा नहीं जाता है।
मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र दोस्तों अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध होते हैं। हालांकि उम्मीदवारों को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से किसी भी एक भाषा में उत्तर देने की छूट होती है। तो यहाँ पर दोस्तों लैंग्वेज किसी प्रकार का कोई बैरियर नहीं है। हिंदी भाषी क्षेत्र के बच्चे, हिंदी मीडियम बच्चे और इंग्लिश और अन्य किसी भी भाषा में लिखने वाले बच्चे इस परीक्षा को उत्तीर्ण करके पास हो सकते हैं। अब दोस्तों जिन भी विद्यार्थी द्वारा मेंस परीक्षा को क्वालिफाई कर लिया जाता है, अब उन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है। दोस्तों इंटरव्यू इस परीक्षा का सबसे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। सिविल सेवा परीक्षा का अंतिम एवं महत्वपूर्ण चरण दोस्तों साक्षात्कार कहलाता है। यूपीएससी द्वारा दोस्तों आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में इंटरव्यू के लिए कुल 275 अंक निर्धारित किए गए हैं। मुख्य परीक्षा एवं इंटरव्यू में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर अंतिम रूप से मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। और दोस्तों मेरिट लिस्ट में आने के बाद उन सभी अभ्यर्थियों को, जो भी अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट में आते हैं, उन्हें आईएएस, आईपीएस और अन्य सभी ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। आईएएस बैच को दोस्तों मसूरी ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, जबकि आईपीएस बैच जो ज्वाइन करते हैं उन्हें हैदराबाद, ठीक है, सरदार पटेल एकेडमी के लिए भेजा जाता है। दोस्तों ये रहा आईएएस से संबंधित सभी महत्वपूर्ण फैक्ट आपके सामने। आईएएस से संबंधित दोस्तों क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी, आप कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं, इन सभी तमाम जानकारी दोस्तों हम आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देंगे। आईएएस से संबंधित और आईएएस के प्रिपरेशन संबंधित दोस्तों कोई भी डाउट है दोस्तों तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, हमारे द्वारा उसका रिप्लाई ज़रूर किया जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और इसे अन्य जगहों पर शेयर ज़रूर कर दें। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, धन्यवाद।